उपस्थित और अब मेरा सादर निवेदन माननीय परिवहन मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेजकर स्वागत करें। और मारुति के अधिशासी निदेशक श्री राहुल भारती जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राहुल भारती जी से निवेदन और अब माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग श्री दयाशंकर सिंह जी का प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री एल वेंकटेश्वर जी साहब स्वागत करेंगे। मारुति नंदन की मूर्ति मारुति के इस समय अधिशासी निदेशक दे रहे हैं और दयाशंकर सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद मेरा निवेदन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग श्री दयाशंकर सिंह जी से उद्बोधन के लिए करतल ध्वनि से स्वागत हो। आज परिवहन विभाग द्वारा हाई स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज हाई टेक्नोलॉजी युक्त इंटरसेप्टर वाहनों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी के अवसर पर हम सब के नेता उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मनोज कुमार जी, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय वेंकटेश लू जी, परिवहन विभाग के एमडी आदरणीय मासूम अली सरवर जी और मारुति के वाइस चेयरमैन आदरणीय राहुल जी, एडीजी पालसन साहब, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज सबसे ज्यादा दुर्घटना हाई स्पीड के कारण हो रही है और आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल माननीय योगी जी ने हम सबको दिया है। देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश आज उत्तर प्रदेश है। इसलिए इसके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी इंटरसेप्टर वाहन हम लोगों ने बनाया है, जो आज 38 गाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हरी झंडी दी जाएगी और भी हम लोग 28 गाड़ियों को हम लोग बनाने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं, वो भी जल्द जो है हम सबको प्राप्त होगी। आज सबसे बड़ा दुर्घटना रोकना हम सबका कर्तव्य है, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और पिछले साल के मुकाबला हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी दुर्घटना में हम लोग चौथे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश है, हम चौथे नंबर पर हैं। तो हमारे अधिकारीगण बहुत काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है।
तो आज 50 गाड़ियां भी हम लोग जो यूरो 6 गाड़ियां हैं, आज जो एनसीआर डिवीजन पर हम लोग सभी गाड़ियां यूरो 6 चला रहे हैं और उसकी भी आज 50 गाड़ियां यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रवाना किया जाएगा। हम लोग बहुत सारे काम जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हम लोग एडीटीआई बनाए हैं रायबरेली के अंदर, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च तीनों होगा। उसके बाद 16 ऐसे हम लोगों ने डीटीआई बनाए हैं जहां पर ट्रेनिंग भी होगी और टेस्टिंग भी होगी, और 4 जगहों पर केवल जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग की व्यवस्था है। और 58 जनपद जो हमारे बच रहे थे, उसमें 22 जनपदों में हम डीटीआई खोलने की अनुमति दे चुके हैं। तो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक जो अब टेस्टिंग करके ही लाइसेंस को निर्गत करेंगे, जिसमें सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। तो हम लोग चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि हम लोग सड़क दुर्घटना को 50% रोकने की कोशिश करें, उसमें हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1991 के बाद हमारे विभाग में कोई जो मैन पावर की जो है भर्ती नहीं हुई। उस समय जो गाड़ियां थी उससे तिगुना गाड़ियां अब हो चुकी हैं, जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुका है, तो हमको नियंत्रण करने में बड़ी दिक्कत होती है। आज इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ और मानव संसाधन हमको मिल जाता तो आपके इच्छा के अनुरूप हम 50% जो सड़क दुर्घटना को रोकने में हम कामयाब हो जाते। इसलिए ये हमारा एक निवेदन है, आप समय समय पर हम सबको आपका आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है। आज हम लोग जो नई बसें हर 3 त्रैमासिक मास में हम लोग नई बसें प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है। परिवहन निगम में पहली बार सरकार द्वारा संचालित होकर के अनुदान मिल रहा हो, ये पहली बार आपके कृपा से हो रही है। इसलिए हम लोग प्रदेश की जनता को हम लोग बहुत ही सस्ते में और सुगम परिवहन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके ही कर कमलों से आपने आशीर्वाद दिया है, जिसमें हम लोग 60 वर्ष से ऊपर की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको निःशुल्क यात्रा कराने का भी आपने अनुपूरक बजट में हम लोगों को धन दिया है। ये भी एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम होगा। इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हम लोग आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश परिवहन को देश का प्रथम परिवहन बनाने की काम करेंगे आपसे। और आप हम लोग की छोटी सी भी हम लोग जब कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को समय चाहिए, तो आप सहज स्वीकार करके हम सबको धन्य करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी अधिकारियों का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब क्रम है इलेक्ट्रिक वाहन क्रय के सापेक्ष क्रेताओं के खाते में सब्सिडी धनराशि का ऑनलाइन अंतरण। ऑनलाइन अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाकर ये सामने माउस और स्वागत कीजिए। और इस क्रम में 10 लाभार्थी यहां पर उपस्थित हैं। जो 10 लाभार्थी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनको क्रमवार आमंत्रित कर रहा हूं। जो चेक के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चित्र लिया जाएगा, श्री यश त्रिपाठी, श्री शक्ति स्वरूप सिन्हा, शक्ति स्वरूप सिन्हा जी, श्रीमती सौम्या शुक्ल जी, सौम्या जी आए, सौम्या शुक्ल जी।
श्री अनिल चौधरी जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्री राघवेंद्र प्रधान जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्रीमती पूनम मेहरोत्रा जी, श्री अनूप सिंह जी, और श्रीमती स्मिता द्विवेदी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत जानकारी ली, आपने क्या खरीदा जिसमें आपको ये छूट और लाभ दिया जा रहा है। और अब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट परिवहन विभाग के अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा स्थित ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और संचालन हेतु मारुति के साथ आपसी समझौते पर हस्ताक्षर परिवहन आयुक्त श्री चंद्रभूषण सिंह जी के साथ में। यह हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और इस ऑटोमेशन का खास जो मकसद है वो ये कि जो बिल्कुल शुद्धता और विशुद्धता के साथ मशीनें टेस्ट करती हैं, वो आपके सामने एक व्यवस्था होगी और कोई भी त्रुटि नहीं, कोई भी अनियमितता नहीं। और अब परिवहन निगम और राज्य आजीविका मिशन तथा कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण तथा परिवहन निगम में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आपसी समझौते पर हस्ताक्षर। करतल ध्वनि से स्वागत हो। ये बहुत बड़ा अवसर है और एक क्रांति सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त वातावरण के क्षेत्र में। और अब मेरा निवेदन मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड के अधिशासी निदेशक श्री राहुल भारती जी से उद्बोधन के लिए। आइए राहुल जी, आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी, उत्तर प्रदेश शासन के सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के सारे मित्र एवं हितैषी, मीडिया फ्रेंड्स, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि में जो राम राज्य लाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसकी तरफ मेरा एक खास विशेष अभिनंदन। मैंने बहुत निकटतम देखा है, 3 बड़े उदाहरण हैं राम राज्य के। मैंने फरवरी 2019 में देखा, पूरा जो कुंभ मेला है प्रयागराज में, मीलों मील इतनी सफाई, इतना भोजन का प्रबंध, इतना परफेक्ट प्लानिंग। मैंने टैक्सी वालों से पूछा, रात को उनकी सिक्योरिटी, उनको कोई घबराहट नहीं इंटरसिटी ट्रैवल करने में। और मैंने अभी रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखा लखनऊ में, उसमें भी परफेक्ट प्लानिंग।
तो ये राम राज्य के बहुत की दिशा में बहुत प्रबल स्टेप्स हैं जिसको मैं अपनी तरफ से समझता हूँ प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जो पहले नहीं था। इसका आपको बहुत बहुत बधाई हो मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये हो रहा है। मैं छोटा सा एक मारुति का इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारी मारुति जी के प्रेरणा से हमारी कंपनी शुरू हुई। बाज़ार में 42% हमारी हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान से जितनी गाड़ियां निर्यात होती हैं उसमें से 40% मारुति से आती हैं। पूरे हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन में से 2% अकेली मारुति गाड़ियों में से जीएसटी आता है। और न सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे लेकिन एनवायरनमेंट और सोशल फ्रंट पर भी हमारा जो गाड़ियों का एवरेज कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन है, वो सारी कार निर्माताओं में सबसे कम है। 105 ग्राम पर किलोमीटर एवरेज सबसे कम है। और हम अपने सामाजिक, जैसे कि इन्होंने बोला उद्घोषक जी ने, सामाजिक दायित्व के लिए बहुत जागरूक हैं। सड़क सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। हिंदुस्तान में 1.68 लाख लास्ट ईयर कैजुअलिटीज हुई और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से काफ़ी कुछ अवॉइड की जा सकती थी। और अवॉइड करने में कई बार चालक की त्रुटि, मनुष्य की त्रुटि से बच सकती हैं। और उसके लिए हमने ये ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी के सारे पिलर्स को एड्रेस किया जाए। सबसे पहले तो हम गाड़ियों के इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, उसमें पूरे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। तो 5 पिलर्स माने जाते हैं: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इवैल्यूएशन, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। मारुति सुजुकी का सीएसआर डिपार्टमेंट इन पांचों में पिछले 20 साल से लगा हुआ है और हमने करीब 40 लाख लोगों की को सेफ ड्राइविंग में ट्रेनिंग दी है। अब हम इवैल्यूएशन में, ताकि जो लाइसेंस अवार्ड सिस्टम है उसमें पूरा परफेक्ट टेस्टिंग हो सके बिना त्रुटि के, विद जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, ऐसे 5 सेंटर्स ले रहे हैं। इसमें RFID एंड वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी है। पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरी टेस्टिंग है, लेकिन कस्टमर कन्वीनियंस पे या लर्नर कन्वीनियंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम 8 से 10 मिनट में एक टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे और उसमें जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा। 5 सेंटर्स हमें जो दिए हैं, किस्मत से पूरे सारे तीर्थ स्थल हैं: अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं मथुरा। और हम इसको दिल्ली में जब हमने ये लगाए थे, पूरी दिल्ली में हमने ऐसे सेंटर्स लगाए हैं, उसमें हमें 1 साल लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है, हमारा टारगेट है कि हम मार्च एंड, इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च एंड से पहले, मार्च 24 एंड से पहले खत्म कर देंगे काम। आपका मुख्यमंत्री जी का इसमें हम आपने हमें ये सौभाग्य दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और अब इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन मैं सादर निवेदन करता हूं। प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेंकटेश्वर लो जी, मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राहुल भारती जी, तरुण अग्रवाल जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से आज
प्रदेश को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ के लिए मारुति सुजुकी के साथ में MOU अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव की राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अनुमन्य होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अद्यतन स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दूसरा, यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु आज जो ये MOU यहाँ पे संपन्न हुआ है, इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहाँ पर ITI परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट्स के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है, उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी जिससे आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इन इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निर्गमन जो हम यहाँ से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहाँ पर वह 5 जो हमारी DTTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन
वीडियो एनालिटिक बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है, तो दुर्घटना का कारण बनता है। या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है, तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहां पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, दक्कन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रचार के लिए पब्लिसिटी वैन का भी एक कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग बैठक करेंगे तो उससे पहले एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें 12 प्रचार वाहन LED स्क्रीन के साथ में, और खासतौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए चौराहों पर, स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाएं तो सभी बच्चे एक जगह बैठें, वहां पर उनके सामने इस वैन का प्रदर्शन हो। गांव में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यहाँ पे हमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में लोगों को बताना, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, ये सभी चीजें होंगी। उसमें वीडियो और पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजें जानकारी वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। परिवहन विभाग प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम भी है और हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग के पास अगर अपना बसेस का बेड़ा नहीं होता, याद करिए प्रयागराज कुंभ में परिवहन विभाग ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। पहली बार कुंभ का वास्तविक अर्थ देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को लगा था जब
1 किलोमीटर से भी कम, संगम से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग कर रहा था और बेहतरीन सेवा दे रहा था। और इसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, देश और दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा था और लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के और 60 लाख कामगार और श्रमिक अन्य प्रदेशों के, इन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस समय परिवहन निगम ने जो सेवा की थी, परिवहन विभाग के वाहनों से जो सेवा हुई थी, वह अवर्णनीय है, अभिनंदनीय है। हर एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी। इस दृष्टि से आज यहां पर परिवहन विभाग के बेड़े को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यहां पर प्रदेश सरकार ने पहले इनको 400 करोड़ रुपए की एक पूंजी इनको उपलब्ध कराई है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है, जिसमें BS6 डीजल बसेज में आज 51 बसेज का शुभारंभ भी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग NCR रीजन में करेंगे। NCR रीजन आप जानते हैं कि NGT की दृष्टि भी और इस रीजन में पॉल्यूशन की दृष्टि बहुत संवेदनशील रीजन है और उस क्षेत्र में वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम वहां पे करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे जो MOU संपन्न हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, उन्हें ड्राइविंग के साथ जोड़ने, और अब तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवहन निगम ने अभी पिछले दिनों अयोध्या में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि परिवहन निगम की बसेस का संचालन महिला चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हैं। यह भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह देखी हैं। ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, जिससे रोजगार के सृजन के अनेक संभावनाएं बनेंगी, इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे वह रोजगार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह कार्बन एमिशन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगामी कुछ वर्षों का लक्ष्य लेकर के हम इसे 0 तक पहुंचाने की लक्ष्य दिशा में कार्य कर सकें, उस दिशा से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने वाहन खरीदे हैं, सरकार उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है और सब्सिडी का साथ उनको रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिल रही है, साथ साथ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उनको उपलब्ध करा जा रही है। ऐसे ही हम लोग स्कूल बसेज के लिए भी कर रहे हैं। मैंने तो परिवहन विभाग से कहा है कि आप एक ओपन पॉलिसी निकालिए, निकाल करके प्रदेश भर के जितने भी युवा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेज की आवश्यकता है आज के दिन पे। और अगर इसे हम गांव-गांव को जोड़ दें तो 1 लाख अतिरिक्त बसेज की आवश्यकता पड़ेगी। 2 लाख इलेक्ट्रिक बसेज अकेले यूपी के मार्केट की आवश्यकता है आज के दिन पे। रोजगार का सृजन भी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी और साथ साथ हम लोग कार्बन इमिशन को 0 तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को भी लागू करने में हमें मदद मिलेगी। सरकार की इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी एक पॉलिसी है, जिसमें हम लोग 20 लाख तक का सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, 1 टाइम इंसेंटिव दे रहे हैं और इसका भी लाभ लोगों को लेना चाहिए। जो करेगा उसको एक बार अगर याद करिए, 80 लाख 1 करोड़ की अगर आप कोई बस खरीदते हैं, 20 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है, तो आपको डीजल का खर्चा नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं, अन्य कोई सामान्य खर्चे भी नहीं आपके, तो डीजल चोरी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आप समाज को भी पॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दे पाएंगे। कोई आवाज नहीं, ना उससे आवाज होती है ना धुआं होता है, बहुत शानदार तरीके से गाड़ी चलती है अपनी सड़कों पर। और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक नई पॉलिसी ला करके प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजेज हो या फिर प्रदेश में परिवहन के साधन के रूप में हमें इसे जगह जगह पेट्रोल पंप जो दिखाई दे रहे हैं, हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगा देनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर देना चाहिए। तेजी के साथ इसको बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश इस दिशा में लीड करें। इसके लिए चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे ये
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस की सुविधा उपलब्ध करवाने का हो या फिर सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने का परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास सफलीभूत हों, इस उद्देश्य से आज यहाँ पर कुछ ही देर में हम लोग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मीटिंग करेंगे, मैं इसके माध्यम से भी कहूंगा कि और लखनऊ तक और 5 कालीदास तक सीमित करें। ये पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इसके कार्यक्रम होने चाहिए, हर गांव हर शहर में इसके होर्डिंग बैनर और इससे जुड़े हुए व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम भी लगने चाहिए, जिससे हम लोग एक एक व्यक्ति की जान को बचा सके। याद करिए, कोरोना कालखंड में पूरे प्रदेश में 2 वर्ष में 24,000 से कम लोग मरे, लेकिन दुखद है कि अकेली सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष प्रदेश में 20 से 22,000 लोगों की मौत होती है, सड़क दुर्घटना मात्र से। हम इनको इन अमूल्य जानों को बचा सकते हैं, थोड़ा प्रयास करना होगा। सरकार भी चले, आप भी चले, समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो, ओवर स्पीडिंग से बचें, नशे में वाहन न चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वे भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे तो हम लोग इसमें देश की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से परिवहन विभाग को, मारुति सुजुकी को और इससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब वो क्रम आ गया है कि जिन वाहनों की अभी प्रशंसा हो रही थी, बात हो रही थी और बहुत से कदमों, उनको फ्लैग ऑफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और फ्लैग उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। सबसे पहले जिन वाहनों का चर्चा हो रहा था, इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इंटरसेप्टर वाहनों में ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए स्पीड लेजर गन भी इसमें मौजूद, ANPR कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये बहुत ही शानदार 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन 23 लाख के आधार पर कुल 8 करोड़ 74 लाख रुपए का व्यय किया गया है। ये इंटरसेप्टर वाहन जो महिंद्रा और अब पब्लिसिटी वैन को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, जिससे कि इस बात का प्रचार और प्रसार किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पुनः इंटरसेप्टर वाहन फ्लैग ऑफ किए जा रहे हैं। इनसे निश्चित क्षेत्र में वाहन की गति का पता लगा लिया जाता है, कैमरे में कैद हो जाती है और ये पुनः LED वैन प्रचार प्रसार के लिए। और अब ये BS6 बसेस, ये पर्यावरण के अनुकूल बहुत ही अच्छी बसें, जिसमें ईंधन की भी बचत होती है। और ये पुनः इंटरसेप्टर वाहन, सबकी नंबरिंग की गई है। ये 38 वाहन खरीदे गए हैं, जिनको उन जिलों में खास तौर से तैनात किया जाएगा जहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, जहां पर ज्यादा आवश्यकता है उन कदमों को उठाने की कि दुर्घटनाएं कम से कम हो सकें। इंटरसेप्टर वाहन, ये महिंद्रा के स्कॉर्पियो वाहन इंटरसेप्टर के रूप में तैयार किए गए हैं। इनको विशेष सुविधाओं से लैस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री,  मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी,  माननीय परिवहन मंत्री जी,  माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मंत्री जी,   माननीय परिवहन मं
मुख्य सचिव महोदय, एपीसी महोदय, प्रमुख सचिव परिवहन, ये परिवहन विभाग द्वारा संचालित एलईडी प्रचार वाहन लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए और उनको ये संस्कार देने के लिए कि हम कैसे आत्मनियंत्रण करें, जिससे कि हमें नियमों और कानूनों का सामना न करना पड़े। और ये BS6 वाहन की 2 इकाइयां पर्यावरण के अनुकूल पुनः प्रचार वाहन PV1 नंबर है, स्मार्ट बनिए सुरक्षा चुनिए, BS6 वाहन। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल से। आप लोगों से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।